भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार हमारे घर का इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारे उस घर के जो व्यक्ति है उनका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने इसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। और जब गुरुदेव की कथा में लोग पहुँचाते हैं तब गुरुदेव उनका क्या करते हैं, निवारण करते हैं। ठीक, तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीने पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, कृपया करके उपाय बता दें। और इसी कारण इसका जो विवाह है ना ये भी नहीं हो रहा। हमने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखाया, हमने बहुत ज़्यादा इसकी कुंडली दिखवाई, हर एक चीज़ करवाया, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। किसी का लड़का है, किसी का लड़की है, और धीरे धीरे करके उनकी जो उम्र है ना वो भी गुजरती जा रही है। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये उपाय बताया, ये देखा सबसे पहले, तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य रूप से कर दें। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में सबसे सिंपल सा आपको लेना है केवल और केवल 3 काली मिर्च लेना है और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। तो 3 काली मिर्च ले लिए, साथ में 1 धतूरा ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुंच जाना है सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके, ठीक है, खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको केवल श्रम्भेश्वर महादेव को नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी ही होगा, ठीक।
ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको लाल चंदन चाहिए और लाल चंदन के साथ साथ आपके घर में कुछ नहीं, आपको ये उपाय केवल जाके बाहर करना है, ठीक ना। ठीक, अब बाहर कैसे करेंगे आप देखिए। बाहर करने के लिए आपको चाहिए क्या, सबसे पहले तो लाल चंदन लेके पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद माता शोक सुंदरी वाली जगह में, कहाँ, माता शोक सुंदरी जगह में, जिनका स्थान कहाँ होता है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। ठीक, तो जलाधारी के आपको बिल्कुल बीचों बीच क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। और जैसे आप जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच अर्पित करेंगे, आपको माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, उसी रात जब आपको बच्चा अच्छे तरीके से सभी हो जाए तो आपको 5 मिनट तक आपको खड़े रहना है और वो जो लाल चंदन है वो आपको वहीं टच करना है, वही उंगली, और उसको लेके आ जाना है कहाँ, सीधा सीधा अपने घर। जैसे आप घर आएंगे तो जहाँ आप लोग सोते हैं, जिधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो अवश्य रूप से आप देखेंगे सारी इच्छा मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी, और जो भी विवाह नहीं हो पा रहा अवश्य रूप से विवाह होगा ही होगा।